आज हम बात करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन से संबंधित रासायनिक कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। जैसे आपका एक आया हुआ क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाना है। आपको क्या बनाना है? जो कन्वर्जन आता है कि क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? डीडीटी बनाना है। ये पेपर में कितनी बार आया हुआ है आपका? ये 2015 के एग्जाम में आया, 2016 में आपका 2 बार आ चुका है, 2018 के एग्जाम में 3 बार आ चुका है और 2019 के एग्जाम में 1 बार आया हुआ है। यानी कि एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो बहुत बार आई है पेपर में और आगे आगे आने के भी चांसेस के क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं क्लोरोबेंजीन से हमारा डीडीटी कैसे बनता है आपका। तो क्लोरोबेंजीन क्या है आपका? हमारे क्लोरोबेंजीन की क्रिया कैसे कराया जाएगा कि डीडीटी प्राप्त हो जाएगा? इसकी अक्रिया कराते हैं हम किसके साथ में? इसकी अक्रिया कराएंगे क्लोरल के साथ में। किसके साथ कराएंगे? क्लोरल के साथ में। सूत्र क्या होता है आपका? क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। ये होता है आपका क्लोरल का सूत्र। अगर इसकी अक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम? क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेते हैं आप? इसमें 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेंगे आप? 2 अणु लेंगे आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगी आपकी। कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे आपके? 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे। और अच्छा, ये पता है कि जहां पे कार्बन उसके साथ क्या होता है आपका? हाइड्रोजन ऐड होता है। यहाँ पे क्या आपका? हाइड्रोजन ऐड है। जब इसके साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो होगा क्या आपका? आप देखोगे यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? जल का अणु आपका रिलीज हो जाएगा। जब आप क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल का अणु रिलीज हो जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका? एक जल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा आपका। और बनेगा क्या आपका? ये बनता है आपका CCl3CH, एक बेंजीन Cl यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक बेंजीन Cl आपका यहाँ पे आ जाएगा। जी क्या कहलाता है आपका? जी कहलाता है DDT। क्या कहलाता है आपका? DDT कहलाएगा आपका। चलिए एक बार दोबारा समझा देते हैं। जी क्या है आपका? जी है क्लोरल। जी क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। अगर इसकी क्रिया क्या कहते हैं? क्लोरल के साथ कराते हैं तो क्या होगा आपका? जल का अणु रिलीज हो जाता है और क्या होगा? ये आपका क्लोरोबेंजीन इसके साथ ऐड हो जाएगा आपका। अच्छा जी, किस पॉइंट पे ऐड हुआ है? अगर ये हमारा क्या है? मेन ग्रुप ये दोनों है तो इसके पैरा पोजिशन पे क्या हो रहा है आपका? ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपकी। तो इसका नाम क्या है? DDT। अगर हम पूछे DDT का फुल फॉर्म क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है, तो होता है आपका पैरा डैश डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा आपका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो, आगे क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा आपका? एथेन नाम होगा। क्या नाम इसका आपका? पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। एथेन क्यों आया आपका? एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन आपका यहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है आपका। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से आपको क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल बनाना है। ये प्रश्न आपका 2018 के एग्जाम में आया हुआ है आपका। यह प्रश्न कब आया था? आपको 2018 के एग्जाम में आया हुआ है आपका। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या होता है? RMgX, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहलाता है। एथिल अल्कोहल क्या होता है आपका? C2H5OH क्या है आपका? एथिल अल्कोहल है। यानी हमको क्या करना है? RMgX के स्थान पे क्या कर सकते हैं? जैसे R है, यहाँ क्या रख सकते हैं आप? CH3 रख सकते हैं। Mg और यहाँ क्या आपका? मान लीजिए हमने Cl रख दिया। इसका नाम क्या है? मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यह क्या है? यह ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का एक सदस्य है आपका। यानी हमको क्या करना है? इससे ये चीज बनानी है। अब ये बनेगी कैसे? देखिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है आपका? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है। HCHO को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर HCHO को लिखे तो HCH_O। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। किसके साथ? मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन कब होगी आपकी? ये ईथर की उपस्थिति में होती है। कब होती है आपकी? ईथर की उपस्थिति में होती है आपकी। होगा क्या आपका? पहले इससे एक माध्यमिक यौगिक बनता है।
कैसे बनेगा आपका, अगर हम यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करें तो मैग्नीशियम पे क्या आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका। अच्छा, CH3 पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस कार्बन ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को तोड़ा जाए तो ये बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा आपका, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। अगर ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है तो इस पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आ जाता है आपका। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इस प्रकार से ये नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा आपका, पॉजिटिव से, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा आपका, नेगेटिव से। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कैसे बनेगा देखिएगा, ये बन जाएगा HCH, यहाँ से कार्बन सिंगल ऑन ऑक्सीजन हो जाएगा। ये CH3 किसके साथ जुड़ गया आपका, इस कार्बन के साथ जुड़ गया, क्या बन गया आपका CH3। आगे क्या होगा आपका Mg और आपका Cl। ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसका क्या करना है आपको, इसका हम जल अपघटन करा दें। क्या कराते हैं आपका, जल अपघटन, यानी HCl को उपस्थिति में क्या करा दें, अगर इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा आपका कि ये बॉन्ड फिर से ब्रेक डाउन होगा। जल अपघटन कराते हैं, कैसे कराएंगे आपका, यानी HCl की उपस्थिति में जल अपघटन। जल का सूत्र क्या होता है, HOH होता है आपका। अगर हम इसको जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ देखोगे यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। OH पे क्या आता है नेगेटिव, H पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे इस बॉन्ड को हम यहाँ से फिर से ब्रेक करते हैं आपका, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और अब मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो जो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किससे जुड़ेगा आपका, पॉजिटिव से। यानी कि H कहाँ जाएगा आपका, वो नेगेटिव से, OH कहाँ जाएगा, Mg पॉजिटिव के साथ में। तो बन क्या जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका, लिखते हैं CH3, क्या लिखेंगे CH3, CHH यानी कि CH2 हो जाएगा आपका। O के साथ क्या आया, H आया तो OH आ जाएगा। इसका नाम क्या है आपका, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल बन जाएगा जी आपका। साथ में क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से MgOHCl, क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं MgOHCl, ये आपका उत्पाद निकल जाएगा। तो ये बना क्या आपका एथिल अल्कोहल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जी क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को ऐसा लिख सकते बॉन्ड फॉर्म में। बॉन्ड फॉर्म में लिखने बाद ग्रिग्नार्ड अपक्रमक में क्या लिखा हमने, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया आपका। तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के CH3 और मैग्नीशियम बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आया, CH3 पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। और अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण एकांक जो आपका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से क्या आएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। कार्बन पे क्या आता है आपका पॉजिटिव आ जाएगा। उस तरीके से आपका CH3 वाला पार्ट किससे जुड़ जाएगा आपका, कार्बन से जुड़ जाएगा, और आपका Mg वाला पार्ट किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यहाँ से ये क्या बन गया आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या हो गया आपका फॉर्मेशन हुआ। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का क्या करेंगे हम लोग, जल अपघटन करा देते हैं। किसके द्वारा कराते हैं, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। तो होगा क्या आपका, इसको हम यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आता है, और मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जल को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। तो H पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, OH नेगेटिव से जुड़ेगा। OH नेगेटिव किससे जुड़ेगा आपका, मैग्नीशियम पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाएगा आपका। इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, जी क्या कहलाता है आपका एथिल अल्कोहल कहलाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रोमो बेंजीन से क्या बनाना है आपका, बेंजोइक अम्ल बनाना है आपका। ब्रोमो बेंजीन का सूत्र क्या होता है आपका, C6H5Br, ये क्या आपका ब्रोमो बेंजीन है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका, C6H5COOH, ये क्या आपका ये बेंजोइक अम्ल है आपका। हमें ब्रोमो बेंजीन से क्या बनाना है आपका, बेंजोइक अम्ल बनाना है आपका। कैसे बनता है आपका देखते हैं। अगर हम ब्रोमो बेंजीन यानी C6H5Br की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे आपका, क्यूप्रस साइनाइड के साथ। किसके साथ, क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं। कब कराएंगे आपका, यह क्रिया कैसे होती है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, और पेरिडीन की उपस्थिति में होती है। किसके साथ उपस्थिति में, पेरिडीन की उपस्थिति में यह अपक्रिया आपकी कराई जाती है आपकी। यानी किसके साथ होगा, ब्रोमो बेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के उपस्थिति के साथ होती है, पेरिडीन की उपस्थिति में होती है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपक्रिया आपकी कराई जाती है। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, ये चीज यहाँ से निकल जाएगी। बनेगा क्या आपका C6H5 और आपका Cn, इसका नाम क्या है, फेनिल साइनाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फेनिल साइनाइड कहते हैं। अगर हम फेनिल साइनाइड का क्या कराते हैं, अम्ल की उपस्थिति में
अम्ल की उपस्थिति में क्या कराना है आपका, जल अपघटन कराना है। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो पहले क्या बनेगा आपका C6H5CONH2, इसका नाम क्या है, बेंजामाइड, एमाइड समूह है, इसको नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। पुनः क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराते हैं, जल के साथ पुनः क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा C6H5COOH, क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और निकलेगा क्या आपका, NH3 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी आपकी, NH3 निकल जाएगी। इसको दोबारा समझते हैं एक बार आपका। हमको क्या करना था, ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है आपका, बेंजोइक अम्ल बनाना था। यह प्रश्न आपका कब आया, 2019 और 2023 के पेपर में आया है। ब्रोमोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Br होता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है आपका, C6H5COH, क्या है आपका, बेंजोइक अम्ल है। बनाते कैसे इससे आपका, कि ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे आपका, क्यूप्रस साइनाइड के साथ कराते हैं। और किसको उपस्थिति में कराएंगे आपका, प्रिडीन की उपस्थिति में कराते हैं। 200 डिग्री सेल्सियस तापीय क्या होती है, अपक्रिया संपन्न होती है। जब इसकी पहले अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, फेनिल साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, फेनिल साइनाइड बनेगा आपका। फेनिल साइनाइड का अम्ल उपस्थिति में क्या करेंगे, जल अपघटन कराते हैं तो पहले क्या बनेगा आपका, बेंजामाइड बनेगा। बेंजामाइड का पुनः जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अमोनिया निकल जाती है और क्या बन जाता है आपका, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है आपका। ब्यूटीन 1 से आपको बनाना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। ये प्रश्न आपका 2022 के एग्जाम में आया था। ब्यूटीन 1 का फॉर्मूला क्या होता है, यह इसको हम कैसे बना सकते हैं, संरचना सूत्र बनाना है, बनाते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन आते हैं, ब्यूटेन माने क्या होता है, 4 कार्बन। ब्यूट माने क्या होता है आपका, 4 कार्बन। कैसे बनेगा, 1 2 3 4। इसको हम नंबरिंग देंगे आपका, जैसे हमने यहाँ से नंबर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इन का मतलब क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड है। किसमें है, फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। और यहाँ क्या होगा आपका, बैलेंस करिए कार्बन को हाइड्रोजन द्वारा। यहाँ पे कितने बॉन्ड है आपके, 2 बॉन्ड है। हाइड्रोजन कितना आएगा, कार्बन बैलेंस से 4 होती है, 4 में से 2 बॉन्ड जाएगा, कितने हाइड्रोजन बचेंगे आपके, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ कितना आएगा आपका, 1 2 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितने बॉन्ड है कार्बन के साथ में, 2 हैं, 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे आपके, 2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ 1 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके, 3 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। ये क्या है आपका, ब्यूटीन 1 का फार्मूला है आपका। अच्छा, हमको बनाना क्या, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। इसकी अपक्रिया किसके साथ करा दें, हम इसकी क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे आपका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसकी अपक्रिया कराते हैं। अच्छा, यह अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, यह क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी या पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में आपकी अपक्रिया करानी पड़ेगी आपकी। यह प्रभाव क्या कहलाता है, यह कहलाता है खैरस प्रभाव। क्या कहलाता है आपका, खैरस प्रभाव के नाम से इसको हम जानते हैं। अच्छा, से बताया क्या जाता है, खैरस प्रभाव नियम में है क्या आपका, खैरस प्रभाव नियम में यह बताया जाता है कि हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग यानी कि ब्रोमाइड आयन, और जो हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋण भाग युग्म बंधित कार्बन परमाणु के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है आपकी, अधिकतम होती है। उसके साथ क्या जुड़ेगा आपका, ब्रोमाइड आयन जुड़ेगा, और जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या जुड़ेगा आपका, हाइड्रोजन जुड़ जाता है आपका। तो इससे बन क्या जाएगा आपका, इससे ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, इसके साथ क्या आ गया आपका, एक और H आ गया तो H2 हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा तो C सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या आ गया आपका, Br आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आपका प्राप्त होगा इस प्रकार। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है आपका। क्या बनाना है, डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है। यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया के अंतर्गत आएगी आपकी, यह क्लोरोनीकरण आती है। किसकी आती है, हेलो एरिन की क्लोरोनीकरण अपक्रिया के अंतर्गत आती है। और कैसी है आपकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के अंतर्गत यह अपक्रिया आपकी आती है। अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेंजीन बनाइएगा, C6H5 रहता है ये आपका। इसके साथ क्या लगा आपका, Cl लगा हुआ आपका। क्या लगा यहाँ पर आपका, क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्रिया कैसे कराना है, क्लोरीन के ही साथ कराना है आपका। अब क्लोरीन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आपका। इसके साथ क्रिया होगी, कब होगी, आपका कैरियर होना चाहिए, या तो आपका क्या नहीं हैलोजन वाहक जो है आपका आयरन है, या फिर आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया होती है आपकी। और क्या रहेगा आपका, सनलाइट एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा आपका, सनलाइट एब्सेंट रहेगा। इसकी उपस्थिति में ये क्रिया होती है आपकी। होगा क्या आपका,
ऑर्थो कंडीशन पर या पैरा कंडीशन, किस कंडीशन पर? जी कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, यानी जो मेन ग्रुप लगा इस मेन ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन एटम का पोजीशन क्या कहलाती है आपकी? जी कहलाती है क्या आपकी? ऑर्थो कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? ऑर्थो कंडीशन कहलाती है आपकी। और जो मेन ग्रुप लगा उसके जस्ट अपोजिट पे जो है रहेगा उसको क्या कहा जाता है आपका? पैरा कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? पैरा कंडीशन कहा जाता है। और एक कार्बन को छोड़कर नेक्स्ट कार्बन वाला एटम क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेटा कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मेटा कंडीशन कहलाता है आपका। तो हमें अगर हम कह रहे हैं क्लोरीन इसके साथ क्रिया करेगा तो यह कैसी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। कैसी है अपक्रिया है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। और हमको पता है कि जो क्लोरोबेंजीन है इसमें क्या पाया जाता है? अनुनादी गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? अनुनादी गुण पाया जाता है। तो अनुनादी गुण होने की वजह से यह क्या होगा आपका? हमेशा जो क्लोरीन होगा वह कहाँ पर जुड़ेगा? ऑर्थो कंडीशन पर। और पैरा कंडीशन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा यानी रिएजेंट होगा वो हमेशा ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर ही ऐड होगा। तो यहाँ क्या बनेगा उत्पाद? यहाँ पे आपको 2 उत्पाद बनते हैं। कितने उत्पाद बनेंगे आपके? 2 उत्पाद बनेंगे। पहला उत्पाद क्या रहेगा आपका? यहाँ रहेगा क्लोरीन रहेगा जो पहले से दिया, एक क्लोरीन आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा आपका। दूसरा क्या बन सकता है आपका? दूसरा बनेगा कि यहाँ पे क्लोरीन है आपका, यहाँ पे पैरा कंडीशन में क्लोरीन जुड़ जाएगा आपका। इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोबेंजीन होता है। इसका भी नाम क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन है आपका। लेकिन अधिक मात्रा में कौन बनेगा? अगर हम कहेंगे मुख्य उत्पाद के रूप में, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपका? तो पैरा वाला मेन प्रोडक्ट रहता है आपका, जे माइनर रहता है आपका। क्या रहता है? जे मेन प्रोडक्ट रहेगा आपका, जे माइनर रहेगा आपका पैरा वाला। क्यों रहेगा आपका ऐसा? क्योंकि अगर आप देखोगे जे आपका ऑर्थो कंडीशन पर जो क्लोरीन एटम है, ये आपस में क्या करें? रिपल्सन ज्यादा करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? जस्ट अपोजिट यानी पैरा कंडीशन वाले जो आपके कार्बन क्लोरीन परमाणु है, ये क्या करेंगे? रिपल्सन नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम दूरी पर है, इसके बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? अधिकतम रहती है आपका। इस प्रकार आपका ये क्रिया संपन्न होगी। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है। ये 2023 के पेपर में आया हुआ है आपका, आगे इसके आने के चांस बहुत है। ये भी क्या आपका हेलो एरिन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का क्या है? एक एग्जाम्पल है क्या आपका? क्लोरोबेंजीन क्या होता है आपका? क्लोरोबेंजीन आपका क्या होता है? C6H5 के साथ क्या आएगा? बेंजीन के साथ क्या लगाएंगे आपका? Cl लगाएंगे। किसके साथ क्रिया कराना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करना है। कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या फिर क्या होगा आपका? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। क्या होगा आपका? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए आपका, या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी फ्यूमिंग होनी चाहिए। जब हम लोग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो उसको खोला जाता है तो उसमें क्या होती है? एक वाष्प निकलती है, उस वाष्प क्या बोलते हैं? सधूम बोला जाता है। उसके साथ जब क्रिया कराएंगे यानी क्या होगा? इसके साथ गर्म किया जाएगा आपका। क्या किया जाता है आपका? गर्म किया जाता है। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? जे आपका यहाँ पे जो कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है वह किसके साथ जुड़ जाएगा आपका? ऑर्थो कंडीशन पर या फिर आपका पैरा कंडीशन पर आकर के अटैच हो जाता है। यानी बनेगा क्या आपका? यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनते हैं आपका। पहला प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ क्या रहेगा? SO3H निकलेगा क्या आपका? H2 यहाँ से निकल जाता है आपका। और दूसरा क्या बनेगा आपका? यहीं पर बन जाएगा आपका पैरा कंडीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका? यहाँ क्लोरीन रहेगा और पैरा कंडीशन में क्या रहेगा? SO3H ये बन जाता है आपका। इसको समझने के लिए अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं इसको, ये आपके क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिख सकते हैं? SO3H लिख सकते हैं आपका, ये लिख सकते हैं। अब है क्या आपका? अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन परमाणु क्या होता है? हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ ये क्या निकल जाएगा आपका? जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये क्या होगा? SO3H इसके साथ ऐड हो जाता है आपका। सेम आपका अगर पैरा कंडीशन में कराते हैं तो उस जगह पे भी क्या होगा? सेम इस तरीके से रिएक्शन होती है आपकी। धन्यवाद।